नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान हैं, जहां लाखों की संख्या में देश विदेश से भक्त हर रोज पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। और रामलला 22 जनवरी को मतलब एक महीना हो गया विराजमान हुए, भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहीं अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसके बाद से राम मंदिर को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक महीने बाद भी राम भक्तों का उत्साह उफान पर है। रामलला के दर्शन करने वाले राम भक्तों का अब भी तांता लगा है। हर दिन लोग यहां पर लाखों की संख्या में भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अखंड प्रताप की ये रिपोर्ट। 22 जनवरी 2024 भगवान रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान हुए। आज लगभग एक महीना आज के दिन ही भगवान रामलला विराजमान हुए थे, तो वहीं लाखों की संख्या में भगवान राम की नगरी में राम भक्त पहुंचेंगे। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे ये लोग कहां से आए हैं और कितने उत्साह है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहां से आए हैं और कैसा लग रहा है। अनीता शशिकांत चिरकुटे नागपुर से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक महीना पूरा हुआ है, उसके खातिर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो कैसा लगा भगवान राम का दर्शन करके आप नागपुर से आए? अच्छा लग रहा है। हम नागपुर से है, सब जन हम नागपुर से है, लेकिन अच्छा लग रहा है। दर्शन करके आए हम लोग, मन को शांति हो गई। अच्छा लग रहा है। तो भगवान रामलला 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए 22 जनवरी को। आज 22 तारीख ही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग। आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा, बहुत ही मस्त। क्या कहेंगी? मैं तो भगवान ने यहाँ पे ये दर्शन पाके बहुत धन्य हो गए हम लोग तो। हाँ, तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भगवान रामलला की आधारशिला रखी, आज भगवान रामलला अपने महल में विराजमान हुए। आज एक महीना पूरा हुआ, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह। मोदी जी को धन्यवाद देंगे। क्या कह रही हैं आप? रामलला का मोदी जी को हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आज हमको क्या कह रही हैं? 500 साल के बाद रामलला के दर्शन आज हो पाए हैं। ये सब मोदी जी की तो कृपा है। अच्छा, तो 500 वर्षों के बाद भगवान विराजमान हुए, तो मोदी जी कैसा देख रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ पे नागपुर से आए हम लोग अयोध्या मंदिर में राम लाला के दर्शन करते हुए। बहुत अच्छा लगा हमको। तो देखिए एक लोग और हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है राम लाला जी के दर्शन करने के बाद। हम बहुत खुश हैं। हम फिर से मोदी जी आए हैं। हम गुजरात से आए हैं। और कुछ हम इनसे भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बनारस से आए हैं और मेरे दामाद है ये सूरत से हैं, ये मोदी हैं और इनका भी आज जन्मदिन है। इससे हम सबका आज सौभाग्य। आपने रामलला का दर्शन किया? हाँ बिल्कुल, हमने रामलला दर्शन किया। हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ आज और सभी ने आशीर्वाद भी लिया बाबा का। बहुत अच्छा रामलला। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों की इच्छा है कि अगले 5 साल में मोदी प्रधानमंत्री बने और हम जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके। और हम हमारे देश का। ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, हमें मोदी ही चाहिए। बस हमको मोदी ही चाहिए। हमारे जी मोदी है तो बहुत अच्छा लग रहा है राम। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अगले 5 कैसा आपको लग रहा है? भैया श्री राम, जय श्री राम। बताइए बताइए। जय श्री राम। मैंने रामलला को टेंट में जब से देखी थी, वो रामलला की दुख भरी कहानी मुझे बहुत दर्द भरी लगती थी। एक ही व्यक्ति था जिसमें दम था, वो है मोदी। और मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जय श्री राम। भगवान रामलला को एक महीना पूरा हुआ है विराजमान हुए। कितनी खुशी का दिन है आज? आज बहुत खुशी का दिन है। हम सनातनियों की जय जयकार हो रही है मोदी के कारण। हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो देखिए लोग कितने प्रसन्न है। इन लोग का यही कहना है कि मोदी की वजह से ही बोला। हम चाचा जी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। मोदी सरकार। अब भगवान रामलला विराजमान हुए, कैसे देख रहे हैं आप? अरे भगवान रामलला जी को मैं पहले से देखा है। जब वो टीन के शेड में थे तब से आया था मेरे बाबा के साथ, तब से देख रहा हूँ मैं। और अभी जो मंदिर बना है, सिर्फ भारत देश में एक ही आदमी था मोदी जिसने मंदिर बनवाया। नहीं तो कई प्रधानमंत्री आके चले गए और नहीं कर पाए। वाह मोदी, एक बार फिर मोदी की जय जयकार। तो भगवान रामलला का जो मंदिर बना, इसमें मोदी जी की भूमिका है? पूरी भूमिका मोदी जी की है। दम है मोदी में। तो जिस तरीके से
आज भगवान रामलला एक महीना पूरा हुआ भगवान रामलला विराजित हुए, भगवान रामलला विराजमान हुए। आप लोग इतनी दूर से आए भगवान राम का दर्शन करने, कैसी अनुभूति होती भगवान राम का दर्शन पाके? अच्छा लगा क्योंकि 22 तारीख को ही उनका जन्मदिन हुआ, 22 तारीख को ही विराजमान हुए वो, और 22 तारीख के ही दिन हम नागपुर से यहाँ आए उनके दर्शन करने के लिए। हमको बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई। तो लोगों में काफी उत्साह है, लोगों में काफी खुशियां हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला विराजमान हुए थे, तो आज वहीं 22 ही तारीख है जिसमें लोग दर्शन किए भगवान रामलला का, काफी प्रसन्न है। इतिहास के पन्नों में वो 22 जनवरी का दिन काफी ऐतिहासिक रहा। आज एक महीना पूरा हुआ, लगभग 80 लाख से अधिक राम भक्तों ने एक महीने में भगवान रामलला के दर्शन किए। तो पूरी राम नगरी में इस समय राम नाम की जय जयकार है और अयोध्या त्रेता की अयोध्या दिख रही है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। भगवान रामलला के विराजमान होने से पहले रामनगरी में लगभग 3020 मतलब बताया जा रहा है कि 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और पूरा अयोध्या सजाया गया और संवारा जा रहा है। अयोध्या को रेलवे स्टेशन को बस स्टेशन हो या फिर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हो, भगवान राम की नगरी में 4 चांद लग रहे हैं। डीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है और यहाँ पे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और इसके दृष्टिगत हम लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं और होटल्स की संख्या भी बढ़ी है और धर्मशालाओं ने भी अपनी व्यवस्थाएं अपडेट करना शुरू किया है। पेइंग गेस्ट की योजना है वो काफ़ी स्तर पे संचालित हो रही है और उसको भी प्रोत्साहन मिला है और जो हमारे जो ओनर हैं उसके उनको एक आर्थिकी का लाभ मिला है और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। तो सभी वर्गों में और सभी सेक्शंस में आर्थिक लाभ प्रभावित होगा इसमें मुझे लगता है और शॉपकीपर्स की भी उनकी आमदनी बढ़ी है। तो ऐसा जब भी कोई टूरिस्ट प्लेस होता है या धार्मिक पर्यटन केंद्र होता है उसमें संख्या बढ़ने से, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से, भक्तजन की संख्या बढ़ने से ये आर्थिकी बढ़ती है, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रतिदिन लगभग 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। क्या ये इसी तरीके से अगर आते हैं श्रद्धालु तो उनके लिए कोई विशेष तैयारी की गई है कि लोग आ भी जाएं, दर्शन भी करें, निकलने इसके लिए कोई मास्टर प्लान? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने मास्टर प्लान भी बनाया हुआ, बहुत बेहतर तरीके से सब नियोजित किया है। क्यू की संख्या बढ़ाई है, 4 क्यू रहेंगे लास्ट तक के लिए और पीएफसी में जो चेकिंग पॉइंट्स है वो 14 चेकिंग पॉइंट्स हैं और सब जगह पॉइंट्स हम लोगों ने तेज़ गति से करने के लिए उसको पॉइंट्स बढ़ाए हैं। और एक और व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं कि पीएफसी के अलावा भी अगर कोई श्रद्धालु और भक्तगण हमारे अगर अपने सामान अपने घरों में रख के आते हैं या अपनी गाड़ियों में रख के आते हैं तो उनके लिए एक्सप्रेस लाइन रहेगा जिसमें तत्काल रूप से उनका दर्शन जल्दी से कर सकते हैं और उसकी संख्या बढ़ने पे हम लोग 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने शॉपकीपर से भी बात की है, बहुत सारे शॉपकीपर्स जो इच्छुक हैं कि लोगों के सामान जूते रख सकते हैं अपने दुकानों में टोकन के द्वारा एक मिनिमम चार्ज लेकर, तो उसको भी प्रोत्साहित किया है। कई दुकानदार इसमें तैयार भी हुए, लगभग 150 लोगों ने स्वीकृति दी है, सहमति दी है अपनी, तो इसको भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इससे दर्शन और ईज होगा, पीएफसी में भी लोड कम होगा और साथ साथ हम लोग पीएफसी में जो पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर्स है उसकी कैपेसिटी भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट के द्वारा उसको बढ़ाया जा रहा है। भगवान रामलला को विराजमान हुए 1 महीने का वक्त पूरा हो गया, तो वही राम भक्तों ने अपने आराध्य के लिए दान का पिटारा खोल दिया है। 1 महीने में लगभग 3 करोड़ का चढ़ावा कैसे चढ़ा है हम आपको बताएंगे। भगवान को चढ़ाया गया है, पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 3 गुना की अब चढ़ावा में बढ़ोतरी हुई है। 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान हुए। 1 महीना पूरा हो गया है, भगवान राम की नगरी में लाखों की संख्या में भगवान रामलला के भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ प्रकाश गुप्ता जी हैं जो कार्यालय प्रभारी हैं, इन्हीं से जानेंगे जिस तरीके से भगवान रामलला जब से विराजमान हुए, जो श्रद्धालु भगवान राम की नगरी में पहुंच रहे हैं वो अपने दान का पिटारा किस तरीके से भगवान रामलला के लिए खोल रखे हैं। सर, किस तरीके का जो राम भक्तों की बढ़ोतरी हुई, कितना दान लगभग आ रहा होगा? भैया, राम भक्तों की बढ़ोतरी तो लगभग एवरेज 2 लाख रोज का दर्शन हो रहा है भक्तों का। तो 1 महीना आज पूरा हो गया, हमारा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब तक लगभग 60 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। और दान की बात जहाँ तक आपने कही है तो दान भी हमारा दान पात्र का तो अलग गिना जाता है और जो हमारे काउंटरों पे लोग रसीद से जो पैसा प्राप्त होता है काउंटर पे, उसका एवरेज लगभग जो है वो 10 लाख रुपए का डेली का हो रहा है।
तो एक महीने में मान लीजिए लगभग 3 करोड़ रुपए नकद इस तरीके से प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात की जाए जो चेकों से भी दान आ रहे हैं विदेशी बैंकों में, लगभग अगर अनुमानित माना जाए कितना दान आ गया होगा? देखिए, चेकों से भी ड्राफ्ट से भी बहुत वैसे दान बहुत आया है। वो मोटे मोटे लोग दान देने वाले लोग हैं, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि अब तक के कुछ मोटे दानों में एक फैक्ट्री कंपनी ने 11 करोड़ का दान दिया, 2 करोड़ का एक है, 2.5 करोड़ का एक था। इस तरीके से मिलाकर के मैं समझता हूँ लगभग चेक ड्राफ्ट से 20 करोड़ रुपया दान जरूर आ चुका होगा। तो राम भक्तों का ये उस काफ़ी बड़ा अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। राम भक्त लगातार भगवान राम लोग चढ़ावा दे रहे हैं। तो किस तरीके से अगर बात किया जाए कि इस पूरे एक महीने में जिस तरीके की श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, ट्रस्ट कार्यालय द्वारा ये जो दान है, क्या इसके बाद ये दान की जो राशि है वो बढ़ेगी? दान की राशि में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु आता है और जो जैसा जिसका अपना मन होता है दान देता है, तो उसमें दान की राशि से हम लोग कोई उसका महत्व नहीं है, क्योंकि धन कोई बहुत महत्व नहीं। महत्व ये कि कितने श्रद्धालु आते हैं और उनको भगवान का दर्शन सुलभ हो, उनको कोई अव्यवस्था ना मिले, कोई तकलीफ ना मिले, तस उसकी ऊपर ध्यान देता है कि जिससे अधिक से अधिक हम श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा दे सकें, किसी को कष्ट ना हो, उनको सामान लाकर रख सकें, और अन्य तरीके से जो भी हम उनकी सहायता कर सकते हैं वो करने पर ट्रस्ट ध्यान देता है। दान के ऊपर कभी ट्रस्ट ने ध्यान नहीं दिया है। श्रद्धालु जो देना होता है, जो आता है, जो सबको देता है, उसको दान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इच्छा अनुसार लोग देते हैं। तो महीने का चढ़ावा लगभग 3 करोड़ रुपए पर महीने आ रहा है, लगभग एक अनुमान है। हाँ, तो ऐसा ही है। अभी तो इस तरीके से काउंटर पे आ रहा है, बाकी दान पात्र में भी पैसा निकलता है, गिनते हैं, तो दान की कोई दिक्कत नहीं है, ना दान के ऊपर कोई बहुत ध्यान है। तो आपने देखा हमारे साथ प्रकाश गुप्ता जी थे जो कार्यालय प्रभारी हैं कि जब से भगवान रामलला विराजमान हुए हैं तब से लगातार लगभग 3 करोड़ का जो कैश दान है वो भगवान रामलला को चढ़ाया गया है। राम भक्तों ने रामलला को दान किए हैं। तो जो अन्य जो बैंक खाते में आ रहे हैं वो अलग हैं और अन्य अलग हैं। तो कहीं ना कहीं जो जब से भगवान रामलला विराजमान हुए हैं, जो राम भक्त अयोध्या पहुँच रहे हो, करोड़ों की संख्या में अपने आराध्य को, अपने रामलला को बढ़ चढ़ कर दान कर रहे हैं। तो यही चढ़ावा लगभग दुगना और तिगुना हुआ है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या में अब भी जिस तरीके से राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, उससे देखकर यही साबित होता है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद भी दर्शन के लिए लोगों में उत्साह बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। रामनगरी में हम इसको इस तरह से सुनियोजित विकास कर रहे हैं कि पहले 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के सारे स्थलों को हमने ले लिया है। उसके बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सारे स्थलों को लिया है। फिर 84 कोस के स्थलों को परिक्रमा मार्ग में लिया है। कुल 35 स्थान ऐसे हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि जिसमें कुंड, आश्रम, आसपास जो अयोध्या के हैं उन सारे स्थानों को लिया गया है। और अयोध्या में 37 मंदिरों का अलग से जो हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, उस हिसाब से जो हमें मंदिर मिले थे उनका हम लोगों ने संरक्षण काम शुरू कर दिया है। कितने करोड़ की परियोजना है रामनगरी में चल रही है? रामनगरी में जो पर्यटन विकास निगम करा रहा है वो 40 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं, और उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन जो करा रहा है वो 75 करोड़ की परियोजनाएं करा रहा है। इस तरह 1 अरब से अधिक की परियोजनाएं इस समय पर्यटन विभाग रामनगरी में करा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अभी तक लगातार 2.5-3 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, और उसके प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। लगभग ये संख्या जो है 80 लाख से ऊपर पहुंच गई है, और ये पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित हो गया है। और यहाँ ये भी बता दें कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश पर्यटकों की संख्या में नंबर 1 पर आ गया है। अयोध्या की सड़कें, गलियां चौड़ी हो गई हैं और 22 जनवरी के बाद लगभग 80 लाख से अधिक राम भक्तों ने भगवान रामलला के दर्शन किए।
भगवान रामलला को विराजमान हुए 1 महीने का वक्त पूरा हो गया है। वहीं राम भक्तों ने अपने आराध्य के लिए अपने दान का पिटारा भी खोल दिया है। 1 महीने में लगभग 3 करोड़ रुपए का चढ़ावा कैसे प्रसाद के रूप में लोगों ने चढ़ाया है, अपना बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, समझिए। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान हुए। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आज ही 22 जनवरी का वो भी दिन है कि पूरे 1 महीना पूरे हुए भगवान रामलला को विराजमान हुए। ऐसे में भगवान राम की नगरी में लाखों करोड़ों की जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं। भगवान राम की नगरी में दिव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम की नगरी पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन करें। रोज सुबह यूं कहा जाए हर देश के मेहमान हैं वो अब हवाई यात्रा करके भगवान राम की नगरी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी तैयारियां हो व्यापक की गई हैं, हम जानना भी चाहेंगे। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, ये लोग कहां से आए हैं और किस तरीके से, जिस तरीके से भगवान रामलला का मंदिर बन गया है, इनमें कितना उत्साह है भगवान रामलला विराजमान हुए हैं। सर बहुत ज़्यादा खुशी है, अब राम जी आए हैं। वैसे तो हम यहीं के हैं, आए थे घूमने एयरपोर्ट, और यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। क्या नाम भैया आपका? हम आपसे भी बात करेंगे। देखिए कुछ लोग हैं जो बातों से कतराए, लेकिन भगवान रामलला का जो दिव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी। पूरी इतिहास के पन्नों में वो शुभ घड़ी, वो शुभ दिन दर्ज हुआ, लेकिन आज पूरे 1 महीना पूरा हुए हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, चाचा जी कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम अंकलेश्वर, गुजरात। गुजरात से हैं। कैसा लग रहा भगवान राम की नगरी पहुँच के? आंसू निकल जाएगा बोलते बोलते जी। 500 वर्षों का वो संघर्ष, इतना भाव है जी। देखो, हो सकता है आंख पे पानी आ गया होगा जी। तो काफ़ी उत्साह, काफ़ी खुशी है भगवान विराजमान हुए। आज भगवान रामलला को विराजे 1 महीना पूरा हो गया। बहुत बहुत बहुत। गुजरात से और अयोध्या का काफ़ी पुराना नाता रहा। प्रधानमंत्री कभी भगवान राम की नगरी पहुंचते थे और एक बार उन्होंने यूँ कहा जाए कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भी आए थे। तो अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसा देखते? उन्होंने एक प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा, उन्होंने प्रूव कर दिया। देश के प्रधानमंत्री का सपना साकार हुआ, क्या आप लोगों का भी सपना उसी के साथ साकार हो गया? बहुत सारे सपने साकार हुए सर, और अभी बहुत सारे सपने साकार होने बाकी है। तो कैसा लग रहा है, आप भी अयोध्या पहुंचे, कैसा लग रहा है? मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, अयोध्या का ही रहने वाला हूं, लेकिन रहता हूं गुजरात में। हम लोग वहाँ की इंडस्ट्रियल है, और आज उनकी आशीर्वाद से आज यहाँ आने का, दर्शन करने का मौका मिला। भगवान को विराजमान हुए पूरे 1 महीने हो गए, कैसी नगरी लग रही है आपको? नगरी तो अपनी अयोध्या नगरी तो चारों धामों में सबसे बड़ा धाम है, इससे बड़ा धाम तो कोई है नहीं, और आज यहाँ आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। लोगों में उत्साह है, लोगों में प्रसन्नता है। जो देश विदेश के मेहमान हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, अब उनको काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, क्योंकि 22 जनवरी को जब से भगवान रामलला विराजमान हुए, जो श्रद्धालु हैं वो लगातार भगवान राम की नगरी पहुँच रहे हैं। तो जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, यहीं से लोग अपनी यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या है वो विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपना देखा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, वो सपना साकार हो रहा है। पूरी अयोध्या इस समय यूँ कहा जाए राममय के वातावरण से गूंज रही है। लाखों की संख्या में राम भक्त रोज रामनगरी पहुंचते, अपने आराध्य का दर्शन करते हैं। ऐसे में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर देश और विदेश के जो मेहमान हैं वो भगवान राम की नगरी पहुंचकर अपने आराध्य का दर्शन पूजन करते हैं। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।